चले गए। एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जन समूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियां से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय माता पिताओं, सिस्टर्स, भाइयों, बहनों और बच्चों, हर वर्ष हम लोग धन्य कुमारी मरियम के माता पिता और यीशु के नाना नानी संत जोखिम और अन्ना का पर्व बनाते हैं। और उस पर्व के समय हम सब अपने अपने दादा दादी नाना नानी के सम्मान में और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष संत पापा फ्रांसिस ने यह सोचा कि रविवार के दिन सबके लिए सुविधाजनक होगा। सभी लोग मिलजुल कर जुलाई महीने में आखिरी रविवार हम सब दादा दादी नाना नानी के सम्मान और बुजुर्गों के सम्मान में यह विश्व दिवस मनाएं। तो आज हम सब आगे उन सब बड़ों की याद करते हैं, उन सब बुजुर्गों की याद करते हैं, क्योंकि हम लोग में से कुछ लोग या हम लोग कभी कभी
कभी हमारा व्यवहार ऐसा रहता है कि हम सीधे आसमान से धरती पर आ गए, तो हम लोग किसी की बात नहीं सुनते, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के साथ संबंध नहीं रखते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आगे हम जो चाहे हम करते रहेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के पीछे हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी। हर एक व्यक्ति के पीछे हम देखते हैं इतिहास है। तो हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, हम आए किसी हमारे माता पिता उनके प्यार के कारण। तो हमारे माता पिता कैसे आए? वो उनके माता पिता के प्यार के कारण। तो हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा गहरा संबंध है, कहानी है। आज एक परिवार के पीछे कहानी है। हमारे लिए माता पिता है जिन्होंने कठिन मेहनत करते हुए अब तक परिश्रम करते हुए हमें संभाला, देखभाल किया। तो आज हम बड़े हो गए और छोटे बड़े हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे माता पिता के उनके माता पिता की याद करते हैं, दादा दादी हो, नाना नानी हो। आज जब बड़े हो गए तो उनके कारण, उनकी मेहनत के कारण। तो ये व्यवहार इतना महत्वपूर्ण है कि हम बुजुर्गों को भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे कि उनका प्यार, उनकी मेहनत, उनकी सेवा कार्य को हम याद रखेंगे। इसलिए संत पौलुस हमें समझाते हैं आज के दूसरे पाठ में, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया और अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करो। क्योंकि ये माता पिता बनना, दादा दादी नाना नानी बनना ये वरदान है। तो आपके लिए पोते पोती है, ये वरदान है, ये सब ईश्वर ने हमें दिया है। तो आपको बुलाया इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस परिवार को मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसे करते समय हर एक परिवार में हम सब परिवार से आएगा। ऐसा जैसे बताया ऊपर से नहीं, एकदम गर्दे पर गिरा नहीं। हमारे लिए बहुत संबंध है। तो इस संबंधों को याद करते हैं, इस कहानियों को याद करते हैं कि किस प्रकार हमारे माता पिता को उनके माता पिता उनको बड़ा किया। देखते हैं कि मेहनत के पीछे संत पौलुस कहते हैं आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील हैं। देखिए हमारे माता पिता के पिता माता इतने विनम्र, सौम्य और सहनशील हैं। सहनशील क्योंकि जब हम छोटे हैं, जवान हैं, तो कैसे नटखट हो जाते हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं। तो हम देखते हैं कि सहनशीलता अपने माता पिता से देखते हैं और दादा दादी नाना नानी से देखते हैं। सहनशीलता और अपने प्यार को व्यक्त करना, सौम्यता और विनम्रता। अपने माता पिता से हम देख सकते हैं, दादा दादी नाना नानी से कभी कभी तो गुस्सा आता है, तो मारपीट भी हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमें बड़ा किया और आज हम बढ़कर इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के दिन हम याद रखेंगे कि जो बुजुर्ग है, दादा दादी नाना नानी है, अधिक बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं, बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो संत पौलुस का यह पाठ मुझे अच्छा लगता है कि हम इस प्रकार विनम्रता पूर्वक, सौम्यता पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक हम इनको संभालें, क्योंकि हमें इन्होंने संभाला, देखभाल किया। अभी समय आ गया है, बच्चे जवान लोग अभी जो आपको संभालना बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसके पीछे अब मैं देखता हूँ कि आज के पहला पाठ और दूसरा पाठ
पर जोर देता है कि ईश्वर जब लोग भूखे हैं तो अपनी नबी से कहता है, एलीशा ने कहा लोगों को खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो। पहला पर्व और आज का समाचार रोटी मछली वो भोजन पर वो केंद्रित है, भोजन पर, रोटी मछली खाने के लिए इस पर, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें हमें मिल सकता है, वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो, कार हो, मोटर बाइक हो, ये सब, लेकिन भोजन नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये मोटर बाइक से घूमते घूमते रहेंगे, ये मोबाइल देखते देखते रहेंगे, लेकिन ये रोटी दाल सब्जी ये खाना भोजन बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये हमारे लिए जीवन का आधार वो रोटी, ये इसके बारे में जब लोग भूखे हैं बहुत सारी चीज़ें दे दो और 1 महीने या 2 महीने सभी चीज़ें रख के वो क्या करेगा? वो मर जाएगा। लेकिन भोजन की व्यवस्था तो ईश्वर करता है आज के पहले पाठ में और आज के सुसमाचार में। तो हम देखते हैं, याद रखते हैं कि आज के दिन जब सब बुजुर्गों की याद करते हैं, दादा दादी नाना नानी की याद करते हैं, उन्होंने मेहनत किया और उनको खिलाया, हमको सब दाल रोटी सब्जी ये सब देते अंडा जो भी है ये सब खिलाया, आज आप मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज के समाचार में प्रभु यीशु विशाल समुद्र को देखते हुए ये लोग भूखे हैं, तो हम क्या प्रभु का समाचार देख सकते हैं, लेकिन लोग भूखे हैं तो क्या करेंगे? इसलिए एक जमाना था हम लोग सब भूलकर ये सब बांटते थे, दूध पाउडर तेल ये सब बांटते थे, क्योंकि उस समय लोग भूखे थे। तो सबसे पहले लोगों को देखो, और कोरोना के समय हम लोग क्या कर रहे हैं? कोरोना के समय लोग जो काम नहीं मिल रहा है, तो जो भूखे हैं जरूर हम सेवा करेंगे, करते रहेंगे जो भूखे हैं। तो हम याद रखेंगे हमारे माता पिता किस प्रकार हमको खिलाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानी किस प्रकार हमको खिलाया, किस प्रकार हमें आगे बढ़ने के लिए वो शक्ति प्रदान किया, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब की याद करते हैं, कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए महान योगदान प्रदान किए। तो इस प्रकार जब मैंने इन सब की याद किया, हमारे दादा दादी नाना नानी सब बुजुर्गों की याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण हमारे माता पिता है और उनके कारण हम लोग हैं आज सभी इस दुनिया में आनंद लेते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में हम चलते हैं और ईश्वर हमें खिलाएगा पिलाएगा, हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस इफिसियों को समझाते हैं, ये सबों के पिता ईश्वर, सबों के पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में किया। मैंने सोचा जब हम बड़ों की याद करते हैं, सबों के लिए सबसे बड़ा दादा है हमारा ईश्वर। इसलिए कुछ चर्च में हम देख सकते हैं पिता का रूप ऐसा है, बहुत बड़ा दादा के समान गाड़ी बड़ा। तो हम याद रखेंगे, तो हमारे दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग सब है, सबके हम सबके लिए वो महान पिता ईश्वर हमें देता रहता है, हमें देता रहता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देता रहता है। तो आज के दिन आइए हम सहनशीलता पर याद रखें, हम अपने बुजुर्गों को देखभाल करें, संवेदना प्रकट करें, सांत्वना दें जब हम बीमारी से पीड़ित हैं। तो आज के दिन हम सबकी याद करते हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ साथ हमें सेवा करना है। तो सभी बुजुर्गों की याद करते हुए दादा दादी नाना नानी इनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर उन्हें
सुरक्षित रखें, इस महामारी के समय अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। तो आइए हमारी सभी प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने समर्पित करें। इसके पहले हम अपने विश्वास को मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके हमारे जो Amen.
Goodbye.
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरा इसे बांधी होने के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह करो। तू मेरा जीवन विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरागमन तक इसलिए हे प्रभु, हम की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और रोटी का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सामने उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। तुम्हारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हमारे हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा होते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता हमारी मैया, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम
के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारा आज में दे और हमारे पास में क्षमा कर, जैसे हमें करना क्षमा और हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और वो दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर विवाद को जीता और राज्य करता है। तो की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और इस पर शांति का अभिवादन कीजिए। ईश्वर के लिए संसार का पाप करता है, हम पर दया। ईश्वर के लिए संसार का पाप करता है, हम पर दया। ईश्वर के लिए संसार का पाप करता है, हमेशा हम पर दया। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है, इसके प्रभाव से तू अपनी भक्तों को पाप क्षमा तथा दिलासा प्रदान कर और उन्हें सन्मान पर ले चल, ताकि हम सच्चे मन से तेरी सेवा करें और तेरे सम्मुख आनंद मना सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। इस शुभ अवसर पर सभी दादा दादी नाना नानी सब बुजुर्गों को खंडवा डायसिस की ओर से बधाई हो, बधाई।
झुकाइए। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंदपूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें।